गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स 12th क्लास एक नया टॉपिक डील करेंगे। पहले हम उस टॉपिक को करेंगे, उसके बाद उस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज। आज का टॉपिक है देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जरा टॉपिक को देखें हम लोग। देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज प्लस क्यू और ए इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज माइनस क्यू। से दिस पॉइंट इज व्हाट ए, दिस पॉइंट इज व्हाट बी। ए एंड बी that called as length of dipole. O is the center of dipole, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू A। और देखिए, ये जो डाइपोल लेंथ है दिस इज व्हाट वेरी वेरी स्मॉल होता है। अब आप देखिए, से दिस इज पॉइंट P, whose distance from A is what R1 और whose distance from B is what R2। और पॉइंट P का सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस क्या है R है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है। P इज व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी। मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। एक बात देखिए, हमने कहा दिस लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, मीन्स OA और OB इज व्हाट वेरी वेरी स्मॉल। थोड़ी सी यहाँ ज्योमेट्री देख लीजिए। देखिए, ये एंगल थीटा है, हम याद रखेंगे दिस इज व्हाट थीटा। ये देखिए, ए से OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और हमने कहा दिस इज व्हाट M। OP को एक्सटेंड कर दिया बैक साइड में और देखिए B से इस OP पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया N। पहले ज्योमेट्री को देख लें। अब जरा देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो गया, और अगर ये थीटा है तो OM बेस का काम करेगा और OA हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो OM इक्वल टू A कॉस थीटा। ठीक इस तरह से अगर ये एंगल थीटा है तो ON बेस का काम करेगा, OB हाइपो का काम करेगा, दैट इज ON इज इक्वल टू A कॉस थीटा। अब आप देखिए, OP is R, OM is what
ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर एम पी देखिए, एम पी इज इक्वल टू, देखिए ओ पी इज आर, ओ एम इज ए कॉस थीटा, तो एम पी इज आर माइनस ए कॉस थीटा। इधर आइए, ओ पी इज आर, ओ एन इज ए कॉस थीटा, तो एन पी इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने क्या कहा कि ए बी दैट इज 2a इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है, O और A मच क्लोज टू ईच अदर, और अगर O और A क्लोज टू ईच अदर हो जाएंगे, O और B क्लोज टू ईच अदर हो जाएंगे, तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन जब हम लेंगे तो ए पी इज इक्वल टू व्हाट, एम पी। देखिए व्हाट आई एम सेइंग, ए बी टू ए वेरी वेरी स्मॉल मीन्स व्हाट, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू व्हाट, ए। दिस इज व्हाट, टेंस टू जीरो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, टू मच स्मॉल। और ए कंडीशन अगर आएगी तो ए ओ पी का जो पार्ट है एम पी और ए पी दैट इज व्हाट, एम पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए पी, और एम पी का वैल्यू क्या है, आर माइनस ए कॉस थीटा। इसी तरह से एन पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी पी होगा, और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा। इस टॉपिक का ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब जरा देखिए क्वेश्चन को, टॉपिक को, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, lies at point A and B, separation between them is 2a, that is very very small. There is point P whose distance from the center of dipole is r, and this r make angle theta with the direction of electric dipole. हमने मैथमेटिक्स का अप्रॉक्सीमेशन ले लिया, मैथमेटिक्स को यूज किया, और हमने बताया कि R1 का जो वैल्यू है, ये जो R1 है R माइनस ए कॉस थीटा, और ये जो R2 है R प्लस ए कॉस थीटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आप नहीं भी करके चाहेंगे तो डायरेक्ट R1 के प्लेस पर R माइनस ए कॉस थीटा ले लीजिए, R2 के प्लेस पर R प्लस ए कॉस थीटा ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, न तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब आप आइए, तो टॉपिक में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक पॉइंट पी है, उसके सराउंडिंग में इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मेक देयर ओन कमेंट। देखिए, मैं जो टॉपिक डील कर रहा हूँ या उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल डील करूँगा, वो आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ काम करके देखिए, डेफिनेट आप बेनिफिटेड होंगे। ओके, तो अब टॉपिक को हम कैसे लिखेंगे, कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लाइज एट पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, that is we have an electric dipole. There is point P whose distance from the center of dipole is r,
and this direction r, that is OP, make an angle theta with the direction of electric dipole moment. Now here we have interest to find electric potential at point P because of this electric dipole. Starting, electric potential at point P because of this positive charge, that is what, V प्लस, फार्मूला क्या है उसे हम देखेंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो देखिए 1/4πε0 इन प्लेस ऑफ Q दिस प्लस Q, प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो यहाँ मेंशन है। R मीन्स व्हाट, R1, और R1 का वैल्यू क्या है, MP, दैट इज व्हाट, R माइनस ए cos थीटा। या एक बार ये कर दें, R1 V प्लस 1/4πε0 Q, R1 का वैल्यू R माइनस ए cos थीटा। Likewise, potential of this negative charge at point P, V minus 1/4πε0 Q, माइनस साइन है यहाँ माइनस कर देंगे, R प्लस ए cos थीटा। अब देखिए पॉइंट P पर प्लस Q ने भी पोटेंशियल दे दिया, पॉइंट P पर माइनस Q ने पोटेंशियल दे दिया, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू V प्लस V माइनस। एक कदम आगे बढ़िए, देखिए 1/4πε0 Q 1/4πε0 दोनों जगह कॉमन है, Q/4πε0, दिस इज व्हाट 1/R माइनस ए cos थीटा। यहाँ पर माइनस साइन बचेगा 1/R प्लस ए cos थीटा। अब देखिए इसके बाद आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है, V इज इक्वल टू Q 4πε0। देखिए दिस टर्म कम हियर, R प्लस ए cos थीटा माइनस दिस विल गो हियर मल्टीप्लाइड विथ 1, दैट इज व्हाट R माइनस ए cos थीटा होल डिवाइडेड बाई R माइनस ए cos थीटा, R प्लस ए cos थीटा। देखिए V इज इक्वल टू माइनस आर, कम हियर मेक माइनस आर, माइनस हियर इस R को क्या कर देगा माइनस, Q 4πε0 R प्लस ए cos थीटा, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस R प्लस ए cos थीटा, A माइनस B, A प्लस B, दैट इज व्हाट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए दिस वन बीइंग कैंसिल बाय दिस वन, V Q A cos थीटा, A cos थीटा, 2A cos थीटा बाय व्हाट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए Q इंटू 2A P cos थीटा
यहाँ लिखना पड़ेगा Q इंटू 2a, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं। देखिए, हमने कहा कि दिस a टेंड्स टू व्हाट, 0, मीन्स a स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। और देखिए थीटा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। देखिए अगर इस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सी, तो a स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल and if cos theta have their own maximum value, that will be what, 1. What we get, r square minus a square, and a square is very very small, that's why it may be what, neglected. तो if a tends to 0 है तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज व्हाट, r स्क्वायर। देखिए ध्यान से देख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हम कह रहे हैं कि a बहुत छोटा होता है, टेंस टू 0 है। अब बात आती है कि ये जो सेकेंड टर्म है इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा ही डिसाइड करेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम भी हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, ए स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस इट कैन बी व्हाट, नेग्लेक्टेड, इट बिकम व्हाट, आर स्क्वायर। और अगर ऐसा हो जाए तो v इज इक्वल टू व्हाट, p cos थीटा बाई व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसके बाद यहां पर हम कुछ बातों को ध्यान से देखेंगे। क्या देखना है भाई, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। पॉइंट चार्ज के केस में v प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल v प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r स्क्वायर। मीन्स पोटेंशियल एट ए पॉइंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज inversely proportional to square of distance from the center of dipole. इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन्वॉल्व दिस वन, p cos थीटा, मीन्स व्हाट, थीटा of the direction of respective point with respect to whom, electric dipole, means electric potential at a point because of electric dipole depends on the direction of the point with respect to electric dipole moment। जबकि पॉइंट चार्ज के केस में जो पोटेंशियल है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। These are two fundamental difference between the potential at a point because of electric dipole and potential at a point because of point charge। आगे देखते हैं। देखिए अगर आपसे एक टॉपिक पूछा जाएगा सीबीएसई में तो 2 नंबर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स, और आप इसको यहां तक करके छोड़ देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस। व्हाट इज द स्पेशल केस। देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसका डेरिवेशन आज की डेट में आपको दिया है। आगे देखिए, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, देखिए अब यहां पर आपको कुछ समझने की जरूरत है।
देखिए थोड़ा सा क्लियर कट, ये क्या हो गया प्लस क्यू, ये क्या हो गया माइनस क्यू। अब आप देखिए दिस इज द लाइन विच मेक 90 डिग्री विथ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक्सियल लाइन है और ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये पॉइंट P था, ये डिस्टेंस R थी और ये एंगल क्या था थीटा था। तो अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स यहां पर एक पॉइंट T ले लें, व्हाट इज दिस एंगल, देन थीटा इज व्हाट 90 डिग्री। तो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इज व्हाट 90 डिग्री। तो V इक्वल टू व्हाट, V इक्वेटोरियल पॉइंट cos 90 और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, P cos 90 डिग्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और cos 90 का वैल्यू 0। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट 0। अगेन आई एम सेइंग electric potential at any point on equatorial line of electric dipole because of electric dipole is what 0। Is it clear? दूसरा ले लीजिए स्पेशल केस नंबर 2 फॉर एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, अब एक्सियल पॉइंट का मतलब एक ही, ये एक्सिस है, अगर ये पॉइंट यहां पर ले लें T तो थीटा इज व्हाट 0। अगर पॉइंट हम इधर ले लें, देखिए यही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में R है तो थीटा क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम पॉइंट इधर ले लें T नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में और R क्या है डाउनवर्ड, तो यहां के लिए थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा इज व्हाट 0 और व्हाट 180 डिग्री। तो V क्या हो जाएगा P cos 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दैट इज व्हाट P cos 0 का वैल्यू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और जब थीटा हम पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में ले लें तो V इज इक्वल टू P cos 180 डिग्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, cos 180 डिग्री -1 दैट इज माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब जरा देखिए एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल along the direction of electric dipole moment, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज 0। दिस इज कंप्लीट टॉपिक। अब अगर स्पेशल केस के साथ पूछे तो भी आप कर देंगे, और अगर केवल नॉर्मल पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल और फाइंड द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट इन देयर सराउंडिंग तो आप कर लेंगे। दिस इज आवर कंप्लीट टॉपिक। और ये टॉपिक आपको 2 नंबर दे के जा सकता है, और अगर 2 नंबर दे 20 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट पढ़ने के बाद तो हर स्टूडेंट चाहेगा कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट टाइम दे दें, 2 नंबर मिल जाए। आउट ऑफ 70 वी आर गेटिंग व्हाट 2 मार्क्स इन 20 to 15 मिनट्स। इट इज मच बेटर। आगे देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक।
देखिए एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक बहुत ही जाना पहचाना है आपके लिए। देखिए एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट P है R1। तो पॉइंट चार्ज Q1 एट पॉइंट P पर पोटेंशियल देगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई R1। दूसरा पॉइंट है से व्हाट, Q2 यहाँ पर चार्ज है, डिस्टेंस इज व्हाट R2। तो दिस पॉइंट चार्ज Q2 गी पोटेंशियल एट पॉइंट P 1/4πε0 Q2 by R2। Say there is charge what minus Q3, distance is what R3, तो V3 is what 1/4πε0 माइनस Q3 माइनस यहाँ कर देंगे Q3 by what R3। Suppose this is charge particle, that is what Qn, distance is what Rn, तो this Qn give potential Vn 1/4πε0 Qn by what Rn। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P फिगर आपको याद रहेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। देखिए 1/4πε0 कॉमन एवरीवेयर, 1/4πε0 व्हाट वी गेट Q1 by R1 प्लस व्हाट Q2 by व्हाट R2 प्लस व्हाट Q3 by व्हाट माइनस Q3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस डॉट 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 Qn by Rn। This is the required potential at given point because of system of charges। With this I am concluding my lecture with request please like, subscribe and make their own comments. Bye.